श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज का प्रवचन। सबसे बड़ी मांग। उपस्थित धर्मानुरागी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, हम लोग जो सत्संग का प्रारंभ करते हैं वह स्तुति विनती गाकर ही करते हैं। ऐसा क्यों? स्तुति विनती ईश्वर भक्ति का एक विशेष अंग है। विनती का अर्थ है नम्रता पूर्वक मांगना। यह मांगना कैसा? यूँ तो मांगने को किसी ने अच्छा नहीं कहा है। संत कबीर साहब के वचन में है, आब गया आदर गया, नैनन गया स्नेह, ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु देह। रहीम जी के दोहे में है, रही मन याचकता गहे, बड़ो छोट हुए जात, नारायण हूँ को भयो 52 अंगुल गात। भगवान विष्णु जब राजा बलि के यहाँ मांगने के लिए गए थे तो 52 अंगुल का शरीर बनाकर गए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में है, तुलसी कर पर कर करो, कर तर कर न करो, जा दिन कर तर कर करो, ता दिन मरण करो। सबके अंदर अनंत इच्छाएं हैं, लेकिन ऐसे कितने हैं जिनके अंदर कोई मांग चांग नहीं है, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। नहीं है सो बात नहीं। इन इच्छाओं पर अंकुश सत्संग से लगाया जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में है, तुलसी भलो सुसंगते, पोच कुसंगत होए, नाव किन्नरी तीर असी, लोह बिलो कहूँ लोए। वही लोहा है जो नाव में लगकर लोगों को पार उतारने वाला बनता है। वही लोहा है जो सितार सारंगी में लगकर लोगों के मनोरंजन का साधन बनता है। और वही लोहा है जो तीर तलवार बनकर लोगों के प्राण का घातक बनता है। राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान, जो जल मिले जो जन मिले, कीजे आप समान। जैसे गंगा जी में जो जल मिल जाता है वह गंगोदक बन जाता है। सुरसरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करही तेहि पाना, सुरसरी मिले तो पावन जैसे, इस यानी सही अंतर तैसे। गंगा जल की बनी मदिरा का सेवन संत विचार के लोग नहीं करते हैं, लेकिन वही मदिरा गंगा जल में मिल जाती है तो प्रिय अर्थात गंगा जल हो जाती है। महात्मा जी का संग किया तो महात्मा जी का रंग लगने लगा। महात्मा जी का रंग क्या है? गेरुआ। ऐसी बात नहीं है। महात्मा जी का रंग है पवित्रता का आचरण, शिष्टाचार का पालन तथा खान पान की संभाल। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, ये विचार युक्त होना चाहिए। बोलचाल में पवित्रता होनी चाहिए। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। बोलो सत्य लेकिन प्रिय। हमारे गुरु महाराज के वचन में है, सत्य सोहाता वचन कहिए। वचन तो कहिए सत्य ही, लेकिन प्रिय बनाकर कहिए। एक दिन एक राजा ने स्वप्न देखा कि उसके सब दांत झड़ गए हैं। एक ज्योतिषी आया
और राजा ने उसे स्वप्न की बात बतलाई और पूछा कि इसका क्या फल होगा। ज्योतिषी ने कहा कि आपके रहते आपके पूरे वंश का नाश हो जाएगा। राजा ने सोचा यह विद्वान तो जरूर है, लेकिन इसे बोलना नहीं आता है। अपने सिपाही से कहा कि इसे जेल में डाल दो। उसे जेल में बंद कर दिया गया। कुछ ही दिनों बाद दूसरा ज्योतिषी आया। राजा ने उसे भी स्वप्न की बात बताई और पूछा कि इसका क्या नतीजा होगा। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, इसका बहुत अच्छा नतीजा होगा। राजा ने पूछा, सो क्या? कहा, राजन, आपके परिवार में जितने लोग हैं उनमें सबसे अधिक आयु आपकी है। राजा बहुत खुश हुआ और उसने ज्योतिषी को इनाम दिया। दोनों ने एक ही बात कही, लेकिन एक को इनाम मिला और दूसरे को जेल। इसलिए बोलचाल में पवित्रता होनी चाहिए, उठने बैठने में पवित्रता होनी चाहिए। ऐसी जगह नहीं बैठिए कि कोई कहे कि थोड़ा आगे हटकर बैठिए। ऐसी जगह बैठिए कि लोग कहें, यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, चलिए ऊपर बैठिए। इस पवित्रता का प्रभाव मन पर पड़ता है। शिष्टाचार, बड़ों का आदर। बड़ों को आदर नहीं देने के चलते ही महाभारत जैसी लड़ाई हुई। द्रौपदी ने दुर्योधन को कह दिया था कि आखिर अंधे का बेटा तो अंधा ही होगा। ऐसा नहीं कहना चाहिए। संत कबीर साहब के वचन में है, जो आवे सोई कहे, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा, जीव लेत तलवार। तीर तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन कटु वचन का घाव नहीं भरता। महाभारत की लड़ाई का बीजारोपण यहीं से हो गया था। शिष्टाचार के अभाव के कारण 56 कोटि यदुवंशियों का नाश हो गया। पंच पापों से बचकर रहना सदाचार कहलाता है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पापों से बचकर रहिए। संत सद्गुरु के आदेशों उपदेशों पर चलिए, तब जो सुख प्राप्त होगा वही वास्तविक सुख है। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, धूली जै सुधन जाके, सूली सो संसार सुख, भूली जैसो भाग देखे, अंत कैसी यारी है। पाप जैसी प्रभुताई, शाप जैसो सन्मान, बड़ाई भिक्षुन जैसी, नागिनी सी नारी है। अग्नि जैसो इंद्रलोक, विघ्न जैसो विधि लोक, किरति कलंक जैसी, सिद्धि सी ठगारी है। वासना न कोई वाकी, ऐसी मति सदा जाकी, सुंदर कहत ताही, वंदना हमारी है। जिनकी कोई इच्छा ना हो, कोई कामना ना हो, कोई वासना नहीं हो, वही पूजनीय है, वंदनीय है, वही संत हैं, वही हैं संत सद्गुरु। प्रायः लोग कामना के अंदर ही रहते हैं। यह कामना चली जाए
काम अछत सुख सपने हो नहीं, क्या पाकर किससे पाकर, यह विचारणीय विषय है। अपने देश में बड़े बड़े दानी हुए हैं, ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपने शरीर का मांस काटकर दे दिया है, हड्डियां दे दी हैं, लेकिन इतिहास नहीं बतलाता कि ऐसे किसी से पाकर किसी की कामना चली गई है। तब किससे मांगो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नहीं जानते हो तो हमसे सुन लो, जिय जाचेऊ को ना। संसार में किसी से मत मांगो, इसलिए कि संसार के सभी लोग मांग रहे हैं। जो खुद संसार की वस्तुओं को मांग रहे हैं, उनसे मांगकर मांग रहित कैसे हो सकते हो। कोई फकीर गया बादशाह अकबर के दरबार में। अकबर फकीरों को, संत महात्माओं को आदर देता था। उनको आदर से बैठाया। अकबर के नमाज का समय हो गया था। अकबर ने कहा, हजरत फरमाते तो मैं नमाज जरूर लेता। फकीर ने कहा, पढ़ो। वह चादर बिछाकर नमाज पढ़ने लगा। नमाज पढ़ना जब समाप्त हो गया तो इबादत करने लगा, अर्थात प्रार्थना करने लगा, या खुदा मुझे तंदुरुस्ती दे, मेरी औलाद को खुशकिस्मती दे, खजाने को बरकत दे, फौज को कामयाबी दे। फकीर सोचने लगा, मैं कहाँ चला आया। वह उठकर चल दिया। अकबर की इबादत जब खत्म हुई तो उसने देखा कि फकीर दरवाजे से चला जा रहा है। वह आगे जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज मुझसे क्या खता हो गई जो आप मेरे दरबार से चले जा रहे हैं। फकीर बोला, खता तेरे से नहीं, मुझसे ही हो गई। मैं तो तेरे यहाँ कुछ मांगने के लिए आया था कि तू धनी है और दानी है, लेकिन यहाँ आकर देखा कि तू भी मेरे जैसा भिखारी है। अकबर बोला, मैं भिखारी हूँ, इतनी धन संपत्ति है। फकीर बोला, संपत्ति रहने से क्या होगा। अभी मैंने अपने कान से सुना, यह दो वह दो, जब तक दो दो लगा हुआ है, तू धनी कैसे हो गया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जग जाचेऊ को ना जाचिय जो, जिय जाचिय जानकी जानही रे, जेहि जाचत जाचकता जरी जाए, जो जारत जोर जहानी हरे। जो जानकी की जान है वही हम आपकी जान है। यह बिल्कुल दुरुस्त बात है। जिस तरह जिस हवा से हम जी रहे हैं, उसी तरह से सारे के सारे लोग जी रहे हैं। जिस दिन हवा नहीं रहेगी, उस दिन ना हम रहेंगे, ना आप रहेंगे, ना सूर्य रहेगा, ना धरती रहेगी। उसी तरह जो जीवनी शक्ति हम आपके अंदर है, वही जीवनी शक्ति देवताओं के भी अंदर है, कीट पतंगों के अंदर है। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। कहने का मतलब कि एकमात्र परमात्मा से मांगो। जेहि जाचत जाचक ताजरी जाए, जो जारत जोर जहां नहीं रे। जिसके जांचने से जाचकता अर्थात कामना चली जाए। इसके अलावा
देव दनुज मुनि नाग मनुज, सब माया बिबस बिचारे। तिनके हाथ दास तुलसी, प्रभु कहा अपन पोहारे। कहने का तात्पर्य है कि मांगिए, लेकिन एकमात्र परमात्मा से मांगिए। परमात्मा से मांगिए तो क्या मांगिए, यह भी सोच लीजिए। क्या यह संसार की चीज, सांसारिक चीज की अधिकता से कामना का अंत कभी नहीं होगा। क्यों? जिस तरह हम लोगों का शरीर 5 तत्वों से बना है, तो इस शरीर में जिस तत्व की कमी हो जाती है, उस कमी का दुख होता है। जैसे मिट्टी तत्व की कमी हो गई तो भूख का दुख हो गया। वह मिट्टी तत्व अन्न जहाँ कमी हो गई पहुँचा देते हैं तो भूख का दुख मिट जाता है। जल तत्व की कमी हो गई तो प्यास का दुख हो गया। जल तत्व वहां पहुंचा देते हैं तो उससे होने वाला दुख चला जाता है। जिस तत्व की कमी के कारण जो दुख होता है, उस तत्व की कमी को पूरा कर देते हैं तो उससे होने वाला दुख चला जाता है। इसी प्रकार यह जीवात्मा परमात्मा से बना हुआ है। इसे परमात्मा से अलग होने का दुख है। जब तक यह परमात्मा से अलग रहेगा, दुखी रहेगा। परमात्मा से मिलकर ही दुखों से छूट सकता है। इसलिए सारे दुखों से सदा के लिए छूट जाने के लिए परमात्मा से परमात्मा को या परमात्मा से परमात्मा की भक्ति मांगो। इसीलिए हम लोग सत्संग के प्रारंभ में प्रेम भक्ति गुरु दीजिए गाते हैं। यह सबसे बड़ी मांग है। इस मांग में सारे दुखों का सदा के लिए अंत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन कोशी प्रमंडलीय संत मत सत्संग के 5वें वार्षिक अधिवेशन के शुभ अवसर पर मोहनपुर उच्च विद्यालय दौलतपुर जिला सुपौल में दिनांक 8/12/2004 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज का यह प्रवचन पुस्तक संत शाही ज्ञान प्रकाश जनसती स्मृति ग्रंथ संकलनकर्ता स्वामी धैर्यानंद से पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।